नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार एमएलसी चुनाव का परिणाम आया है, उसी को लेकर पूर्व सांसद अरुण कुमार से अभी बात कर रहा हूं, जो लोक जनशक्ति पार्टी में 2 महीने पहले आए हैं। वह क्या कुछ कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर, क्या कुछ कहिएगा सर? आपकी पार्टी ने सीट नहीं जीती और बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर क्या? देखिए, एमएलसी का चुनाव जिस तरह का है ये पूरी आवाम जानती है कि किस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। हमारा जो पर्पस था पूरा हो गया। हमें पटना सीट सरकार जीत गई। मतलब आप आरजेडी को जिताने के लिए कर रहे थे सर? नहीं, आरजेडी को जिताने के लिए नहीं, ये अहंकारी जो भ्रष्ट सरकार है इसके अहंकार को तोड़ने के लिए पटना सीट जीत गई ना। सारी सरकार की ताकत लगी हुई थी, धन है ये है, तो कौन कूद रहे हैं भाई? कौन सी सफलता मिल गई? हमारा घर तो ईंट इन लोगों ने उखाड़ दिया है। नीतीश कुमार उसी काम में लगे हुए हैं, तो उनका भी 2-4 ईंट घसकाने का हम काम करेंगे ना। पटना में अनंत सिंह की कह सकते हैं कि ये जीत है। अभी अनंत सिंह को ही तो हराने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए थे। तो आप लोग अनंत सिंह को समर्थन कर रहे थे? भाई, दोस्त का दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन होता है। तो इस परिस्थिति में हम क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, अभी स्ट्रेटजी बता देंगे। हमारे घर को तोड़ दिया गया, बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया। बड़े खुश हैं, केंद्रीय सत्ता से लेकर के स्टेट सत्ता तक। हम तो परिणाम देंगे 24-25 ना। हमारे साथ विचार है, मूल्य है। अभी हम जमीन तैयार कर रहे हैं। कुनबे को समाप्त कर दिया गया। जो उस कुनबे को समाप्त करने वाले लोग हैं उनका हिसाब हम ले रहे हैं। छोटी सी ताकत से हिसाब कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जीते, कहाँ कहाँ हारे। सो आत्मविश्लेषण कर रहे होंगे नीतीश कुमार जी। अभी आपकी पार्टी से एक पार्टी टूट के बनी है, उसको 1 सीट मिला और वो जीत गई। भाई, वो रामविलास पासवान के पार्टी को कब्र बना करके गए हैं, तो उनको कोई तोहफा मिलेगा? हमने छोड़ दिया। बहुत वर्कर्स का दबाव था, हमने कहा कि पहलवान को जीतने दीजिए। जनता के बीच जब जाएंगे तब न पता चलेगा। ये तो जनप्रतिनिधियों का खेल है और इसमें सरकार ने डराया धमकाया, बीडीओ का, एसडीओ का, पावर का, पैसे का, सबका दुरुपयोग किया है। इस जीत को मैं खुश हैं तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं उनको मुबारक, इतनी मुंगेर और एगो ललन सिंह और एगो नीतीश कुमार, पटना दोनों साफ हो गए, पूरी ताकत लगाए हुए थे। तो सवाल ये है कि ये बड़ी जीत नहीं है, लेकिन हम जो छोटी ताकत से कर सकते थे वो हुआ है। परिणाम सामने आए हैं। आरजेडी जो समीकरण बना रही थी मुस्लिम और यादव को, मुस्लिम और भूमियार और यादव को लेकर, तेजस्वी खुलेआम मंचों से बोल रहे हैं, इसको किस हिसाब से देखते हैं? भाई, मैं समीकरण बनाने वाला लोग नहीं हूँ। मैं तो समावेशी राजनीति का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसी की आवाज़ बनता हूँ। मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य हूँ। रामविलास पासवान जी के साथ काम किया है। हम कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम उस परंपरा के समावेशी संस्कृति के लोग हैं। ये जो संस्कृति समावेशी कह करके जातपात करते हैं, वो तो नंगा नृत्य नीतीश कुमार ने सारे सवालों पर किया है। इसलिए कोई तेजस्वी कर रहे हैं तो ये तो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, इन पर मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ। ये कर रहे हैं तो नीतीश कुमार से अच्छा कर रहे हैं। उनको बधाई शुभकामनाएं दीजिएगा। किनको? तेजस्वी जी। अरे, मैं उनको तो बधाई बार बार देता हूँ कि आप इसी तरीके से बढ़ते रहिए और चाचा से संबंध दूर रखिए। नीतीश चाचा से की? चिराग पासवान के भी चाचा खतरनाक हैं और तेजस्वी के चाचा भी बड़े खतरनाक हैं। अरुण चाचा से दोस्ती कर लें। हम दोस्ती की बात नहीं करते हैं, हम नज़र रखते हैं कि बिहार के हित में कौन सी ताकत बेहतर है, उसके लिए हम लोग सहयोग करते हैं।
और उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। हमको प्रसन्नता है, यह रिजल्ट अल्टीमेट एनडीए के खिलाफ गया है। दोनों अलग अलग तारीफ करते हैं तेजस्वी यादव का, मगर चुनाव में गठबंधन करेंगे तब ना, मतलब कि परिणाम आएगा। जैसे एलजेपी 5 सीटों पर लड़ी, एलजेपी रामविलास, तो उसको मैंने कहा ना कि अव्यवस्थित हो गया है, पूरा घर अव्यवस्थित हो गया है। हर बार एक नौजवान पर बार बार प्रहार हो रहा है, तो एक तरफ प्रहार झेलें कि घर बनाएं। गठबंधन से डरते हैं क्या तेजस्वी से आप लोग? कोई परहेज किसी से नहीं है। नीतीश कुमार को हटाने के लिए, बिहार के साथ विकास के मूल्यों को स्थापित करने के लिए किसी भी सकारात्मक शक्ति से गठबंधन करेंगे। पशुपति कुमार पारस 1 सीट जीते हैं, तो वो तो ताकतवर नेता हो गए, कैसे देखते हैं? ये राजनीति की में जन्म लिए रामविलास पासवान से अब अंतिम सांस ले रहे हैं, तो इस अंतिम सांस में नीतीश कुमार का ऑक्सीजन पारस जी को मिल रहा है, ऑक्सीजन से जिंदा हैं। तो ऑक्सीजन पर कोरोना में देखे हैं ना कि कितने लोग ऑक्सीजन से जिंदा रहे। ऑक्सीजन बनावटी जो होता है, तो रामविलास पासवान के गर्भ से पारस जी का जन्म हुआ, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। तो कहीं से कहीं इनको ऊर्जा लेना चाहिए था। जो उस कुनबे को, जो उस घर को बर्बाद करने पर पड़ा हुआ है, उन सारी ताकतों को एक जगह इकट्ठा करने का मेरा काम है। और जितनी दीवारें पर तोप चला है, प्रोजेक्टाइल चला है, मिसाइल चला है, उस सब को मरम्मत करके हम लोग 24-25 में इसका परिणाम देंगे। जो गलतफहमी में हैं वो रहें। नालंदा में रोक रहे थे नीतीश कुमार को, मगर नालंदा में फिर भी वो निकाल लिए। आपने कहा था कि नालंदा में हम रोक देंगे, ऐसा कुछ? ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि कहाँ रोक देंगे, कहाँ जोड़ देंगे। हमने प्रयास जरूर किया कि एनडीए को, खास करके नीतीश के कैंडिडेट को जहाँ रोक सकते थे रोका है, और एनडीए को भी इसका झटका लगा है। जो अहंकार था, जो चिराग पासवान पर हमलावर हुए नीतीश कुमार के कहने पर, तो उनको भी उसका परिणाम सामने दिखा है। बेतिया हार गए, मोतिहारी हार गए, छपरा हार गए, जहां बड़े प्रताप के साथ गए थे। एक निर्दलीय सच्चिदानंद राय ने इनका ऐसी का तैसी कर दिया। इसलिए ये जो पहले से तैयार थे उनके लिए चुनाव था। हम 5 सीट भी लड़े हैं तो भारी मन से लड़े हैं, इसमें हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हमने कहा ना कि हमारे घर को नस्तनाबूद करने के लिए कोई कसर सरकार, राज्य सरकार नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, और इसमें केंद्र सरकार का पूरा प्रोटेक्शन रहा है। अंतिम तौर पर यह भी सामने आया है। हम तैयारी कर रहे हैं कंक्रीट लॉन्चिंग पैड बनाने का, और वहाँ से जो चलेगा वह बिहार के निर्माण के लिए होगा, नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार अब एस्पेंट फोर्स हो गए, अब वो खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं कोई एग्जिट का। तो उसमें पारस जी लटके हुए हैं, ये कहाँ हैं, इनकी चर्चा क्या है, मैं नहीं जानता। 1 सीट मिला, जीत तो गए ना पारस जी। भाई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम किया है ना। 6 सीट मिला था, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए थे इनके, कि हाँ होम मिनिस्टर भी बन गए थे, 6 सीट आया। मैं कह रहा हूं कि मेरे घर पर बार बार हमला हो रहा है। मैं चुनाव के मुद्दा में अभी हूं नहीं, मैं प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रहा हूं, और मैं बुलंद हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प को हम पूरा करेंगे। नीतीश कुमार इज नोवेयर, एंड इफ नीतीश कुमार इज नोवेयर, व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग पारस कुमार? चाहे पारस कुमार पे नहीं पूछते, नीतीश ही कुमार पे पूछते हैं। नीतीश कुमार पर इतना बोलते हैं, मगर नीतीश कुमार किसी न किसी प्रकार से निकाल लेते हैं, चुनाव हो या फिर अपना
ये तो आप ही कह रहे हैं कि गद्दी बचा लेते हैं आप ही कह रहे हैं कि जुगाड़ कर लेते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बालिका गृह कांड निकल गया आपके मुंह से कि इतने कुकर्म के बाद भी हम कुकर्म नहीं बोले, मैं कह रहा हूँ, आप नहीं बोले हैं, लेकिन आपने ये कहा कि बचा लेते हैं, तो कहने का मतलब यही है कि इतने कुकर्म के बाद, इतने भ्रष्टाचार के बाद, इतने कुकृत्यों के बाद, इतने अनैतिक कार्यों के बाद भी राजनीति में अपने को बचा ले रहे हैं। तो कला है उनके पास, जरूर है, लेकिन ये सब दिन नहीं चलता है, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। कुकृत दो चार को जोड़ाते हैं आप? कुकृत तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा कुकृत पर तो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो उन्हीं को शर्माने वाली है, उसी पर शर्मा नहीं रहे तो सबको क्यों जोड़ाएं। मुजफ्फरपुर, गाय घाट, पटना, ये सब तो, रूपम पाठक कांड पूर्णिया, ये सब तो उनको खुद शर्माने के लिए काफ़ी है। और सृजन घोटाला एक ऐसे शब्द का देकर के हजारों करोड़ का घोटाला कर लिए, इसलिए आज जो लोग कर रहे हैं, कल बहुत परेशान थे, बड़े बड़े पहलवान को जेडीयू से उतारा गया, इनके बयान को, एक बेगूसराय से एमएलए हैं, कांग्रेस जीती है, आरजेडी से एमएलए हैं राजवंशी जी, उन्होंने कहा कि नशा का प्रयोग कैसे कैसे होता है, तो बड़े बड़े पहलवान साहित्यिक भाषा में उनकी कवच बन करके उतरे थे। तो आज ये नौबत तो ज़रूर आ गई है कि बिहार के गलियारों में चर्चा है कि इनके कौन मंत्री पीते हैं, इनके कौन प्रवक्ता पीते हैं, कितना पीते हैं, कौन इनके ब्यूरोक्रेट्स पीते हैं, तो क्या क्या चीज़ पीते हैं। तो ये तो पियक्कड़ों की जमात है, तो इस पर चर्चा क्या करें। कौन? बिहार सरकार पियक्कड़ों की? तब हम हैं, हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि कोई नशा नहीं करते हैं, हम तो छाती ठोक के कहते हैं हमारा जांच करो। कौन कौन लोग पीते होंगे सर? अरे ये तो हमने वचन दे दिया है कि नाम नहीं कहेंगे, नहीं तो कई मंत्री तो हमारे सामने पकड़ाए हैं पीते हुए, ट्रेन में पैर पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि आप बोल देते हैं, हम कोई नाम नहीं खोलेंगे, और इसके गवाह हैं डॉक्टर अजय सिंह अलमस्त। राम लखन बाबू के बेटा हमारे मित्र एमएलसी रहे, रात में 12 बजे आए और हम दोनों को हाथ पकड़ करके ले गए। वहाँ 3 गो मंत्री थे, तीनों एसी फर्स्ट में तीनों पी रहे थे। इसलिए जिसका चीफ सेक्रेटरी पीता हो, ये ऑफिसर्स बोलते हैं, तो ये डमरुआ पमरुआ सबसे राज चल रहा है। तो आपने ठीक कहा कि अपने को बचा लेते हैं, इतने कुकृत के बाद भी बचा लेते हैं, ये मामूली बात नहीं, ये कला है उनमें। आप नीतीश कुमार के साथ लंबे साथ रहे, अभी बुराई करते हैं और कुछ फायदा नहीं मिला, इसलिए अब मतलब कि अलग हो गए रास्ता, या कुछ और कारण रहा? फायदा लेना रहता तो नीतीश कुमार का जूता उठाता, जैसे लोग जूता उठा। मिनिस्टर हो सकता है 2005 के बाद मिनिस्टर ने बनाया हो, ये तो अखबारों ने लिखा है, उस कालखंड का अखबार पढ़िए, उसमें लिखा है कि बिहार के 3 मुख्यमंत्री थे, प्रभुनाथ सिंह, अरुण कुमार और बीच में नीतीश कुमार। मैं उस हैसियत में था, लेकिन जो चाटुकार भ्रष्ट चरित्रहीन लोग थे, जब घेर रहे थे, इस सरकार को बनाने में हम भी बहुत कुकर्म किए। हमारे बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा फ्रंट पेज पर, जहानाबाद एमपी इज विद द जेल वर्ड्स। हम सीपीआई एमएल से राजनीति किया है शुरू, नीतीश कुमार की राजनीति का उस समय ABCD नहीं आता होगा, उस समय हम 12 साल एमएल में रहे हैं। डायलेक्ट्रिकल मेटरलिज्म साइंस के विद्यार्थी थे, लेकिन मार्क्स का डायलेक्ट्रिकल मेटरलिज्म पढ़ करके राजनीति शुरू किया है। नालंदा लोकसभा को लेकर विवाद? नालंदा लोकसभा में हम जीतने नहीं गए थे, नालंदा लोकसभा में यह एहसास दिलाने गए थे कि आप किसके नेता हैं, हम किसके नेता हैं। लड़ाई हमसे होगी, चुनौती उन्होंने दिया था, हम चुनौती स्वीकार किए, और उस समय 1 साल भी नहीं हुआ था उनकी सरकार का, और तब हमारी लड़ाई नालंदा में हुई थी, और हम सेकंड किए, वो फर्स्ट किया। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। जहानाबाद में आप अपने घर से हार गए, वहाँ जमानत वाला भी? हाँ बिल्कुल, इस बात का हमें दुख है कि नालंदा से हमने जमानत बचाया और शानदार प्रदर्शन किया, और यहाँ जमानत बचाने में हम फेल कर गए। तो जहानाबाद के लोगों ने जो किया है, 8-8 आंसू रो रहे हैं।
जो कुकर्मी उस समय वातावरण निर्माण में नीतीश कुमार के और ललन सिंह के पैसे पर जो बेचा अपने को, उससे वहाँ के आवाम को घाटा हुआ है। आज जिस बुरी परिस्थिति में जहानाबाद फंसा हुआ है, आज तो आते हैं, सरकार के लोग भी आते हैं उनका इलाज कराना हो। अति जहानाबाद को जितना कुछ किया है हमने, यदि उसका छाती पर हाथ रखेगा तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं किया होगा। इसलिए जहानाबाद का दंश मेरे अंदर है, लेकिन इसी दंश को लेकर के कर्ण के तरह मैं अंग नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन बिहार बनाना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, एक बात और आ सकता है कि चिराग पासवान से आपका गठजोड़ इसलिए हुआ कि जहानाबाद अगले बार मिले और जहानाबाद में राजनीति फिर से बढ़ाएं। अरुण कुमार एमपी के रूप में नहीं जाने जाते हैं, इसलिए जहानाबाद मन में होगा ना कि जुड़ेंगे तो थोड़ा मन में एक ही है कि बिहार को इन पापियों से बचाएं, इन पापियों से बचाएं, जिसको इसलिए कि इन लोगों को सत्ता में लाने में 14 साल हमने संघर्ष किया है। यह महसूस किया कि हमने पाप किया, जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर किया था। आपको मालूम है कि जॉर्ज फर्नांडिस मेरे घर पर ठहरते थे, कभी नीतीश कुमार के घर पर नहीं ठहरे। वो जानते थे कि वहाँ से हो सकता है कोई बेच सकता है, अरुण कुमार बेच नहीं सकता है। इसलिए हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में भी राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस हैं, देखिए सामने हैं। और जॉर्ज फर्नांडिस अंतिम सांस तक उनका मैंने साथ दिया। तो इसीलिए बिहार को इन पापियों से, जो पाप हमने किया है, इनको सत्ता में ला करके इस पाप की गठरी को फेंक करके चिराग पासवान को बिहार की सत्ता सौंप करके हम इत्मीनान से अंतिम सांस लें, इस संकल्प के साथ काम कर। पर तेजस्वी तो सेकंड है ना सर, वो मुख्यमंत्री के लिए उनको आप मदद करिएगा। अब हम तो जिस पार्टी में हैं उसी को ना आगे बढ़ाना चाहेंगे। तेजस्वी के लोग बना दें तो हमको क्या दिक्कत है, लेकिन हम चाहेंगे कि चिराग जले, और यहाँ ही नहीं जले, देश में भी जले। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये तमाम बातें कर रहे थे अरुण कुमार जी से, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पार्टी के अहम नेता हैं, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।